नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। आज सवालों से राहुल गांधी को सुलगाएंगे और कांग्रेस की घिनौनी साजिश का पर्दाफाश करेंगे। मोदी से पंगा लेकर राहुल गांधी आफत में पड़ गए। कोर्ट की दहलीज पर गिड़गिड़ाने वाले राहुल गांधी को इस बार झारखंड हाईकोर्ट में तगड़ा झटका लगा है, तो वहीं लखनऊ कोर्ट ने भी राहुल गांधी की हेकड़ी निकाल दी है, जिससे कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। दरअसल झारखंड की एमपी एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट देने की याचिका खारिज कर दी। सूरत कोर्ट से पहले ही सजा पा चुके राहुल गांधी को अब रांची की एमपी एमएलए कोर्ट में पेश होना पड़ेगा और यहां से भी अब राहुल गांधी को सजा का ऐलान हो सकता है। कांग्रेस की बदतर हालत पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। रांची कोर्ट ने क्यों खारिज की राहुल की याचिका? क्या सावरकर मामले पर भी फंस गए राहुल? क्या चुनाव से पहले कांग्रेस का खेल हुआ खत्म? राहुल का मुद्दा कैसे कांग्रेस के लिए बना जहर? इन सवालों ने कांग्रेस का सियासी पारा हाई कर दिया है। तो रांची में किसने राहुल गांधी को सबक सिखाया है, चलिए बताते हैं। दरअसल रांची के प्रदीप मोदी ने मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था कि एक चुनावी रैली के दौरान राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयानों से सभी मोदी सरनेम वाले लोगों की भावनाएं आहत हुई है। इस याचिका में राहुल गांधी के वकील ने कहा था कि राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने से छूट दी जाए, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद अब राहुल गांधी को व्यक्तिगत तौर पर कोर्ट के सामने पेश होना पड़ेगा। कोर्ट का यह आदेश साफ साफ जाहिर कर रहा है कि अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और कभी भी राहुल गांधी को रांची कोर्ट से भी सजा का ऐलान हो सकता है। एक तरफ सिर पर चुनाव है तो दूसरी तरफ मुसीबतों का अंबार है, क्योंकि एक एक कर कई राज्यों में राहुल गांधी फंस चुके हैं। अब लखनऊ अदालत भी राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन मोड में आ गई है। सावरकर का मामला राहुल गांधी के गले की फांस बन गया है। वीर सावरकर पर उनके बयान को लेकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ दायर मामले में जांच का आदेश दिया है। जांच में जाहिर सी बात है राहुल गांधी दोषी पाए जाएंगे, क्योंकि उन्होंने खुलकर कहा था कि मैं सावरकर थोड़ी हूँ जो झुक जाऊंगा, माफी मांग लूंगा। अपने इस बेतुके बयान से राहुल अपने करीबी नेताओं की भी रडार पर आ गए थे। महाराष्ट्र के नेताओं ने भी उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया था। उद्धव ठाकरे से लेकर संजय राउत और शरद पवार ने भी आंख दिखाई, साफ कहा कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ऐसे में राहुल गांधी अपनी जुबान की वजह से बैकफुट पर आ गए। अपने करीबी नेताओं से तो घिरे ही, लेकिन कोर्ट में भी राहुल गांधी को घसीट दिया गया। जांच के आदेश तो दिए ही गए, अब कोर्ट में राहुल गांधी की हेकड़ी निकालनी भी तय है, क्योंकि पहले ही मोदी सरनेम को लेकर मिली सजा राहुल गांधी के लिए भारी पड़ती नजर आ रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुरक्षित रखते हुए राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है और फैसला अब गर्मी की छुट्टी के बाद आएगा। पर इस बीच एक महीने का लंबा वक्त है। वायनाड सीट काफी अहम है। ऐसे में कहीं राहुल गांधी की वायनाड से ही छुट्टी न हो जाए, इसका खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हाईकोर्ट से साफ कह दिया है कि वो मामले पर सुनवाई कुछ भी हो जाए गर्मियों की छुट्टी के बाद ही करेगा। पर इस एक महीने में राहुल गांधी के हाथ से वायनाड सीट भी निकलता नजर आ रहा है। उपचुनाव की घोषणा हो सकती है, जिससे राहुल गांधी का चुनाव न लड़ना उनके राजनीतिक करियर के लिए भी भारी पड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि 2 साल की सजा और लोकसभा की सदस्यता का फैसला अगर वापस नहीं हुआ तो राहुल गांधी का खेल बिगड़ जाएगा। यही वजह थी कि कांग्रेस के वकील कोर्ट में गिड़गिड़ाते हुए किसी भी तरह फैसला सुनाने की अपील करते रहे, लेकिन जज साहब ने साफ मना कर दिया कि छुट्टियों के बाद ही आगे कुछ हो पाएगा। वहीं दूसरी तरफ सावरकर का मामला राहुल को बर्बाद करने वाला है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के लखनऊ की एक अदालत ने 2 मई को राहुल के खिलाफ दायर एक मामले में जांच के आदेश दिए। ये मामला राहुल गांधी की ओर से की गई एक कथित टिप्पणी से जुड़ा है। राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने सीआरपीसी की धारा 156(3) के तहत
ये आदेश दिया है। दरअसल मामले में वकील पांडे की ओर से एक अपील दायर की गई थी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि इस मामले की जांच सब इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी द्वारा की जाएगी। जांच के लिए हजरतगंज पुलिस स्टेशन को निर्देश जारी किए गए हैं। कोर्ट के मुताबिक मामले की अगली सुनवाई 2 जून को की जाएगी। राहुल के खिलाफ दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि कांग्रेस नेता ने 17 नवंबर को समाज में नफरत फैलाने की मंशा से बयान दिया था। राहुल ने विनायक दामोदर सावरकर को अंग्रेजों का नौकर बुलाया था। उन्होंने ये भी कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से पेंशन ली थी। राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाए गए कि उन्हें वीर सावरकर के प्रति हीन भावना फैलाने के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया। याचिका में यह भी कहा गया कि वीर सावरकर को महात्मा गांधी ने देशभक्त बताया था, लेकिन राहुल गांधी अपने बयानों से उनके खिलाफ समाज में द्वेष पैदा कर रहे हैं। अब आपको ये भी बताते हैं कि राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर अपने बयान में आखिर कहा क्या था। पिछले साल नवंबर महीने में महाराष्ट्र में यात्रा के दौरान राहुल ने दावा किया था कि सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की थी। राहुल ने दावा किया कि सावरकर ने अंग्रेजों को खत लिखकर कहा था, मैं आपका नौकर रहना चाहता हूं। राहुल ने ऐसा भी दावा किया था कि सावरकर ने डर की वजह से माफीनामे पर हस्ताक्षर कर दिए थे। ऐसा करके उन्होंने महात्मा गांधी और अन्य नेताओं को धोखा दिया था। अब राहुल के इस बयान को सुनने के बाद आपको ये भी बता दें कि सावरकर एक निर्भीक के स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराने के लिए कई अमानवीय अत्याचारों को सहा था। महाराष्ट्र में सावरकर को पूजा जाता है, लेकिन राहुल गांधी लगातार वीर सावरकर को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं। राहुल के इसी रवैये की वजह से कई बार महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में दरार पैदा होने की स्थिति भी बन चुकी है। कांग्रेस की ओर से सावरकर पर आए दिन इस तरह की टिप्पणियों से उद्धव ठाकरे भी काफी नाराज रहते हैं, जिससे अघाड़ी में घमासान मचा रहता है। हाल ही में राहुल गांधी को जब मोदी सरनेम पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई थी, तब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल इतना बौखला गए थे कि सावरकर को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी करने लगे। राहुल से मोदी उपनाम मामले में माफी पर सवाल किया गया तो इसके जवाब में राहुल गांधी ने कह डाला कि वो गांधी है, सावरकर नहीं, और गांधी माफी नहीं मांगते, जिससे महाराष्ट्र में राहुल के इस बयान पर बवाल मच गया और नौबत अघाड़ी में फूट की आ गई। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को कड़े शब्दों में कह दिया था कि सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जिसके बाद शरद पवार ने मामले में दखल देते हुए राहुल गांधी को चुप रहने की सलाह दी थी। ऐसे में राहुल ने जब देखा कि मामला तो बिगड़ गया है, तब उन्होंने इस पर बयान दिया और यू टर्न लेते हुए कहा कि वो सावरकर के मुद्दे पर शांत रहेंगे, क्योंकि कांग्रेस की राजनीतिक स्तर पर हालत पहले ही खराब है। और इसी तरह अगर कांग्रेस पार्टी की ओर से सावरकर के मामले में बयान आते रहे और राहुल गांधी वीर सावरकर का अपमान करते रहे, तो फिर उद्धव ठाकरे ने भी तेवर दिखा दिए थे कि अघाड़ी के टुकड़े होने में जरा वक्त नहीं लगेगा। अब राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो अपमान सावरकर का किया, उस मामले में उन पर गांज गिरी है, जिसकी जांच होगी। मोदी सरनेम मानहानि मामले में तो राहुल की लुटिया पहले ही डूब चुकी है, क्योंकि अब 2 साल की सजा मिलने के बाद उन्हें जमानत के साथ साथ मामले में सजा पर रोक लगाने की अपील करने के लिए समय दिया गया था। लेकिन उस वक्त राहुल को विक्टिम कार्ड खेलना था। तब राहुल गांधी खुद को शहीद दिखाकर इस मामले को मोदी के खिलाफ भुना रहे थे और लोगों से सिंपैथी बटोरने में लगे थे। मगर अब राहुल गांधी की यही राजनीति उन पर भारी पड़ती नजर आने लगी है, क्योंकि हाईकोर्ट ने इस मामले में फैसले को गर्मियों की छुट्टी तक के लिए होल्ड पर रख दिया और उन पर ये वायनाड में उपचुनाव की तलवार भी लटकी। ऐसे में अगर राहुल के फैसले से पहले चुनाव हुए तो इनके सब के बीच राहुल गांधी को एक और बड़ा झटका लगना तय है। हालांकि वीर सावरकर के मामले में भी राहुल के खिलाफ अब कार्रवाई होगी, जिससे उनकी मुसीबतें बढ़ेगी। राजनीतिक करियर पर तो राहुल गांधी के पहले ही लंबे समय के लिए विराम लगता दिख रहा है और अगर ऐसे ही कांग्रेस नेता को कोर्ट से झटके लगते रहे तो उनका राजनीति से वजूद खत्म होने में जरा भी वक्त नहीं लगेगा। सुलगता सवाल में मेरे साथ आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो
तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।